कर दीजिए। जब तारा ने ये कहा कि महाराज मुझे बेच दो और उन महात्मा का कर अदा कर दो, तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। जब परीक्षित जी हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आए तो हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, वाह रानी तारा, नारियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी नारी जीवन में मैंने आज पहली बार देखी। जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार है, ऐसी नारी तो महाराज शायद ही कहीं मिल जाए। और आज की नारियां ऐसी हैं, ये महाराज बिकेगी नहीं पति के दुख में, बल्कि पति को ही बेच डालेंगी। आजकल की बिछिए ना, लेकिन महाराज जे बेच जरूर दे। अच्छा, बात समझ में आ रही है? सुन रही हो कि नहीं? कलयुग में बिछिए नहीं बल्कि बेच दिए। अगर आजकल को पति के ऊपर दुख आ जावे और पति जा कहे क्या सुनो हमारे ऊपर दुख है तो तुम हमारे संग बिछ जाओ, तो जब कहीं हम काहे बिछ जाए, तो चले अपने घर है, अपने अम्मा दादा के घर रहिए जाए। तुम बिछो खानदान को बेचो, मुझे कोई मतलब ना। हाँ, तारा ने कहा महाराज मुझे बेच दो, महात्मा का कर अदा कर लो। हरिश्चंद्र रोने लगे। आज तब तक रोहितास आ गए। रोहितास ने भी यही कहा, पिताजी आप ना चिंता मत करो, आप मुझे भी बेच दो, लेकिन उन महात्मा का कर अदा कर दो। धन्य है वो बच्चा, धन्य है वो ऐसी औलाद जो अपने बाप के दुख में बिकने के लिए तैयार है। और आज की औलाद ऐसी है कि बाप मर गया, टूटी चप्पल पहने और लड़कों को पहनाए बढ़िया महाराज रेड चीप के जूते, बढ़िया अच्छे महाराज चप्पलें पहनाई, बढ़िया अच्छी कंपनी के जूते पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाए, खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाए। और जब तुम बड़े हो गए, बाप बूढ़ा हो गया, फिर तुमने क्या कहा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। आज की औलाद है, बाप सब जिंदगी मर गया, बजट ढोते बाप की जिंदगी निकल गई, बच्चों को अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहनाने में, अच्छी पढ़ाई पढ़ाने में। और जब वही बच्चे बड़े हो गए तो बाप से माँ से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या। धिक्कार है ऐसी औलादों पे, धिक्कार है ऐसी संतानों पे जो संतान अपने माँ बाप के दुख को नहीं जानती है। रोहितास कह रहे हैं पिताजी मुझे बेच दो चल के, और महात्मा का कर अदा कर दो। सुखदेव जी महाराज समझा रहे, हे राजन परीक्षित, जब हरिश्चंद्र ने अपने बच्चे के मुख से ये बात सुनी तो महाराज आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने कहा, बेटा आज मेरा जीवन धन्य हो गया तेरे जैसी संतान पा करके, जो अपने बाप के दुख में बिकने के लिए तैयार है। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जब तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए तो ये हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास आए, और विश्वामित्र के पास में आकर के महाराज आज हरिश्चंद्र ने कहा, बोले प्रभु आपका कर अदा करने के लिए मेरे पास और तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप ना मुझे बेच दीजिए, मेरी पत्नी को मेरे बच्चे को बेच दीजिए और आप अपना कर अदा कर लीजिए। अब विश्वामित्र तो परीक्षा ले रहे थे हरिश्चंद्र की। सुन रही हो मेरी माँ, किसे देख रही हो? जनता को। भाई जो आया है वो तो आएगा, ध्यान से सुनो।
रानी सरकार की। एक बार जोर से बोलो राधे। आवाज नहीं आई, और जोर से बोलो। अम्मा आपने तो बोला ही नहीं है? सभी लोग मिलकर बोलो राधे राधे। महाराज बड़े ध्यान से सुनो। कहते हैं कि हरिश्चंद्र की कथा को जो कोई भी भाव से सुनता है उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। तो बड़े ध्यान से सुनना, मन लगा करके ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी। बताओ परीक्षित जी प्रसंग कहाँ पहुंचा था? यही बैठे हो? अरे भाई आप तो बैठे हो, मैं पूछ रहे प्रसंग कहाँ बैठा था? प्रसंग थोड़ी ना बैठा था, वो तो चल रहा था। कहाँ पहुंचा?